जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल था आज के समारोह में, तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, उनके साथ में आदरणीय मंगलराम जी आए हुए हैं, आदरणीय हमारे छोटे भाई प्यारे भाई हरचंद जी आए हैं। मैं उनके विचार आप और हम तो अपने विचार आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, हमें पता भी है, लेकिन फिर भी आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मेरे भाई तेजराम दहिया जी, आदरणीय मंगलराम जी, हमारी ब्लॉक समिति के मेंबर श्री हरचंद जी, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों और युवा क्लब सूरजगढ़ के मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को होली की बुलंदी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है, आशा भी करता हूँ कि जिस तरह होली का त्योहार एकदम रंग बिरंगा होता है, आपके अपने जीवन में भी, परिवार में भी, गांव में भी इसी तरह खुशहाली रहे जीवन में, जिसके लिए निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अपने युवा साथियों को देखता हूँ बहुत मेहनत। रही बात हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई तेजराम जी दहिया जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं जानता हूँ कि गांव सूरजगढ़ में भी उनको बहुत सारे जानता है, झज्जर में और रोहतक जिले में, हरियाणा में पूरे में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। ये इंस्पेक्टर के पद पे है हरियाणा पुलिस में और बड़े दबंग ऑफिसर हैं। उसके साथ साथ इनकी जो बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि ये हमारे समाज का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। जहाँ भी इनके साथ में सबॉर्डिनेट होते हैं, जो इनके नीचे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं और जो हमारे समाज से जुड़े होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनका बहुत आदरणीय मंगलराम जी ने कहा, भाई जयसिंह ने कहा, या और मेरे साथी जैसे बता रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो हमारे मुख्य अतिथि पूरी तरह समर्पित है बाबा साहब के विचारों से। मैंने इनको व्यक्तिगत तौर पे सुना भी है और मैंने इनके कामों को भी देखा है। मैं इनका अपने गांव, छोटे से गांव सूरजगढ़ में हार्दिक स्वागत भी करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात आज के समारोह के आयोजन की, ये सब कुछ मैं देखता हूँ, मेरी माताएं बहनें, ये कलरफुल कपड़े, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे नौजवान साथी, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान क्या कहूँ किया ही युवा क्लब सूरजगढ़ ने और मेरे साथियों ने। खासकर मैं देखता हूँ 4-5 बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे होते हैं उनका भी रोल होता है, मैं बधाई उनको भी सबको देता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि भैया जो 4-5 मुझे दिखाई देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके अलावा भी कुछ और बच्चे हम युवा साथी सामने आएंगे और इस प्रोग्राम को उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे गाँव की शोभा है। आप बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है, आप पढ़े हैं, लिखे हैं। जैसा कि आदरणीय मंगलराम जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में जब कोई गए और उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे तबके ने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया, तो आप जाए समाज की सेवा करें। तो मेरे युवा साथियों, आप वही हैं सब, हम वही सब हैं जो पढ़े लिखे हैं। हम किसी को ब्लेम ना करें, हम खुद जाए समाज में, जाए समाज के लोगों को, बच्चों को बताएं, रास्ता बताएं कि आपको इस ढंग से आगे बढ़ना है। आदरणीय बुजुर्गों का आशीर्वाद। रही बात, मैं देखता हूं कि आज ये बहुत सारे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स मिले हैं। जिनको भी मेडल्स मिले हैं हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आशा करता हूं, और मैं अभी बैठे हुए सोच भी रहा था, कई बच्चे 2-2, 3-3 बार आए, जिनका अलग अलग इवेंट में 3-3 बार उन्होंने मेडल हासिल किया। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। विजेताओं को तो मैं बधाई देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ सब जिन्होंने प्रतिभागी रहे, जिन्होंने भी हिस्सा लिया, जो पार्टिसिपेंट रहे। जैसे जयसिंह भाई जब अपना एंकरिंग कर रहे थे तो मैंने एक शब्द सुना था कि हार के बाद जीत।
आपको पता ही नहीं होता कि कब अगली पैड़ी वो हो सकती है जहां पे आप हार चुके होते हैं कि आप जीत की तरफ अग्रसर होंगे। तो आपकी शुरुआत बहुत जरूरी होती है। जो एक सीढ़ी होती है ना, उसमें बहुत सारे जो डंडे लगे होते हैं, रंग्स बोलते हैं। तो जब आसमान में आप जाते हैं सीढ़ी के में, लगता है कि मैं टॉप पे हूँ, बड़ी ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर ऊपर के डंडे पे हूँ। अच्छी बात है, उसका रोल है क्या, लेकिन आप ये बात नहीं भूले कि उस सीढ़ी की जो पहला डंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप आप वहीं रखें। तो जब आप किसी भी इस तरह के उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आपका वही कदम है उस दिशा में। तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के जो हमारे खेल कूद का जो कार्यक्रम रहा, उसका विशेष आकर्षण तो ये था कि मैं देखता था कि 4-5 साल के बच्चे से लेकर जो पहली क्लास में शायद चौथी 4 साल का होता होगा, 5 साल का होता होगा, वहां से लेके 60 साल से ऊपर के बच्चों का मैं इसीलिए कह सकता हूँ, जब आप खेलों में भाग लेते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसमें मैंने देखा कि कई हमारे 60-70 साल के साथ जो बुजुर्ग हैं और युवा हैं, बल्कि वो खेलों में भाग लेते हैं। तो बड़ी खास बात थी, और उससे भी खास बात क्या थी कि मेरी माताओं की, मेरी बहनों की, मेरे बेटियों की, इन सब का जो पार्टिसिपेशन था, उनकी सबकी भागीदारी ने कमाल ही कर। घर पे मेरे बेटे ने बताया कि गांव के बाहर के कुछ लोग आप देखे उन्होंने प्रोग्राम, और खासकर वो ऐसे मौके पे जब आए कि भाई हमारी महिलाओं की प्रतिस्पर्धा, जब वो मटका रेस हो रही थी उस टाइम, तो वो बहुत बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम हम भी अगले साल अपने गाँव में करेंगे। तो युवा क्लब के साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक नया आयाम स्थापित किया। माफ करना, मेरा थोड़ा गला खराब है। जब मैं महिलाओं की बात करता हूं तो ये सब्जेक्ट मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, बड़ी खास है। जिस ढंग से आप और हम, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जब जाति प्रथा के बारे में कहते हैं कि यार ये जातियां हैं, हम अच्छे बने हैं, पढ़े लिखे हैं, हम शरीर से अच्छे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्मान कम क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा समाज जातियों में बटा है। ये एक बहुत बुरी जाति है, पुरुष और महिला। इतने वर्षों के बाद भी आज महिलाओं को हम वो स्थान नहीं देते जो उनका होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब जब मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, महिलाओं को जब इस समाज ने कहीं पे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका दिया, पढ़ाई के क्षेत्र में या खेलों के क्षेत्र में, उन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। वो मेडल लेके आए हैं, देश से नहीं विदेशों में जाकर। तो इनके उचित सम्मान दे। बात वो नहीं है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते, कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवताओं का निवास होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बहुत सारी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन महिलाओं की बात है तो मैं बताता हूँ कि इनको पूछने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहती है कि हमारे यहाँ पे आप धूप बत्ती लगाओ, इनको मौका दो, आगे बढ़ने का मौका दो, बेटियों को स्कूलों में भेजो, इनको खेल कूद में हिस्सा दो। प्रतिबंध नहीं है हर बार के ऊपर बेटा जाए तो सब कुछ ठीक, बेटी पढ़ने जाए तो भाई क्यों, कब तक ये बिल्कुल नहीं। और मैं समझता हूँ कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें आगे बढ़ रही है, और वही बेटियां बहनें आगे चल के माए भी हैं, अपने बच्चों को भी इस ढंग से वो शिक्षाएं देंगी कि आगे बढ़ सके। रही बात आगे की, जैसे गांव के हमारे युवा क्लब ने जो किया, और जो ये खेलों का महत्व है, मैं बहुत टाइम तो ज्यादा ही लिया, लेकिन फिर भी खेलों का महत्व है, सिर्फ ये नहीं है कि मनोरंजन का साधन है। मैं देखता हूँ सुबह भाई शायद कई दिन हो गए थे हमें ऐसे ड्यूटी में इतना बिजी रहते हैं, भाई वित्त वर्ष खत्म होने को है तो बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो लेकिन जब मटका रेस में कई भाग रही थी, जो महिला है कोई हाथ लगा दे, उनको फाउल कर दिया है, और बच्चे जिस ढंग से भाग रहे थे, बड़ा अच्छा मनोरंजन था। उसके अलावा आपको शारीरिक फायदा मिलता है बच्चों को, शरीर से भी आप तगड़े होंगे, शरीर से। और ये तो मैंने बताया मनोरंजन तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मानसिक तौर। जब आप खेल कूदते हैं तो आप मानसिक तौर पर पढ़ाई ज्यादा करेंगे,
आपके अंदर अच्छी भावना आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपस में भाईचारा, आपस में जो आप बहुत दिनों से नहीं बोले होंगे, लेकिन जब आप कोई ऐसा खेल खेला होगा, कबड्डी खेली होगी या कुछ भी ऐसी, तो एक दूसरे जो कभी नहीं बोले उनको कहते यार पकड़ो इसका कान पकड़ो, हाथ पकड़ो, तो आपस में बोलचाल होकर भाईचारा बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अनुशासन सीखते हैं कि भैया आप लाइन जो लगी होती है रेस की, तो आप वहीं पैर रखें, कुछ आगे नहीं रखेंगे। आपको ये भी पता है कि कई बार चलिए आप कम थे, नहीं तो कह देते हैं कि आप 5 मिनट में आपको रेस पूरी करनी पड़ती है। तो जिंदगी ऐसी है बेटा, टाइम बहुत सारा नहीं है, टाइम यहाँ पे लगता है खाली, आपको गिने चुने टाइम में बहुत कुछ करना होता है। तो टाइम की आपको कीमत पता लगती है, समय कितना इम्पोर्टेंट, ये सब बातें हैं। और मैं इन सब बातों के साथ साथ एक बार युवा क्लब फिरोजगढ़ को दोबारा से मैं बधाई देता हूँ। और उनके साथ साथ एक छोटा सा मेरा संदेश है बच्चों के लिए, खासकर कि भी अपने माता पिता का, टीचर्स का सम्मान करें, इज्जत करें। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आप बच्चों को खास कर ये बताना चाहता हूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके मम्मी पापा हैं, माता जी पिताजी हैं। मेरे बाबूजी माँ कोई से नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि जब वो जिंदा थे मुझे कहीं किसी मंदिर मस्जिद या कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कहीं जाके सिर टिकाने की जरूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे लिए देवी, बाबूजी मेरे देवता, उनसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो आप बच्चों माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कई बातें मैंने सुनी युवा साथियों में, बच्चों में कुछ बुराई जो चल रही है कि पता लगा कि कुछ नशे वशे की कुछ बातें होती। मैं जानता हूं कि हमारा गांव उन चीजों से बचा हुआ, लेकिन फिर भी आगाह करता हूं कि अगर बर्बादी का सबसे नजदीकी रास्ता ढूंढना हो तो नशा, घर से भी बर्बाद, शरीर से भी बर्बाद, समाज से भी बर्बाद। नशे से दूर रहे, अच्छे रास्ते पर चले। हम भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो अपने आप को ही कहता हूं जैसा मैं व्यवहार करूंगा मेरे बच्चे, मैं कहूंगा कि बेटा तुम सच बोल, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे बच्चे कहेंगे ये कैसे करें, मैं आप खुद तो उस रास्ते पर चलते हैं। तो जैसा हम आचरण करेंगे वैसा ही हमें आगे मिलेगा। कल को अगर आप लोगों की सेवाएं नहीं होगी, बड़े बुजुर्ग जब आप होंगे तो उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेवार हम खुद होंगे। मेरी माताएं बहनें, मैं जानता हूं कि भाई अपने दो घर की शोभा बढ़ाती है, पहले बाप के घर की शोभा बढ़ाती है, आगे जाके पति होता है उसके घर की शोभा बढ़ाती है, वहाँ पे भी सेवा करती है, वहाँ पे भी सेवा करती है। कई बार दुख होता है बहनों के माताओं के बारे में कि कई बार मैंने सुना है कि ना वो मेरा घर का न ये घर है, तुम्हें कहा ये महिलाओं की स्थिति है, इसको बदलना है। मेरी बेटियों, पढ़ो लिखो, जीवन में आगे बढ़ो। मेरी युवा क्लब के साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी धन्यवाद, आप छोटे से गाँव में आए हमें प्रेरित, धन्यवाद। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।